कि गुड गवर्नमेंट के लिए गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छा प्रशासन का होना जरूरी है। मुझे ये लगता है कि जो पिछला 5 साल था वो शासकीय दृष्टि से, अगर प्रशासकीय दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कमजोर था। अब उनके सपने को पूरा करने के लिए हमने अभी SIA की सर्वे करवा रहे, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का, और केंद्र में उनकी सरकार भी है और डबल इंजन की सरकार हमेशा कहते थे। हम तो खुद भी उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में किस प्रकार का सहयोग हमें मिलता है उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है। और इसी पर मजीद डिटेल्स के साथ मौजूद है हमारी सहयोगी जैस्मिन शर्मा। जैस्मिन, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ तो लगातार हम देख रहे हैं कि जब से सरकार आई है कई संस्थान बंद हो चुके हैं, डी नोटिफाई हो चुके हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को पूरा तो किया जाएगा लेकिन केंद्र सरकार की भी मदद ली जाएगी। क्या कुछ कहा है यहां पर सीएम ने? बिल्कुल बिल्कुल हिना, सीएम के इस बयान को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जहां एक तरफ डी नोटिफाई किया जा रहा है कई संस्थानों को, वहां इन 2 ड्रीम प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की बात जो सीएम सुक्खू ने कही है उसे अगर हम ऐसे देखें, जहां टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात सीएम सुक्खू कर रहे हैं, तो 2 महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं तत्कालीन जयराम सरकार के जो उन्होंने शुरू किए थे, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा शिवधाम, और दोनों ही ये मंडी में शुरू किए गए थे क्योंकि जयराम ठाकुर उस वक्त जब मुख्यमंत्री थे वो मंडी जिले से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं मंडी के लिए उनका ये विजन था। और अब सीएम सुक्खू जो ये बात कह रहे हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर खासतौर पर, उसमें लगभग 9,000 करोड़ की लागत आनी है। जयराम सरकार और एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच जो करार हुआ था उसमें ये जो पूरा ढांचा था पैसे का ये डिसाइड किया गया था, लेकिन क्योंकि पहले से ही हिमाचल प्रदेश के ऊपर जिस तरीके से कर्ज का बोझ है, ऐसे में इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करना कहीं ना कहीं अब एक गले की फांस बनता जा रहा है। हालांकि सीएम सुक्खू इसमें दिलचस्पी संभवतः इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इसमें बात कही गई है और एक नेशनल इंपॉर्टेंस का ये प्रोजेक्ट है, और जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंच पर ये जब जोड़ेगा और इसकी कनेक्टिविटी जब पूरे भारत से होगी तो कहीं ना कहीं फिर सीएम सुक्खू इसको लेकर शायद यही कारण है कि दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो आपको याद होगा पूर्व में जैसे ही सीएम सुक्खू सत्ता में आए थे उन्होंने सबसे पहले जो बल घाटी में सर्वे की जो कंपनी थी उसे बदला था और 2 महीने के अंदर फिर उस कंपनी से रिपोर्ट मांगने को कहा गया था, जो कुछ ही दिनों में एक नई रिपोर्ट आ जाएगी सर्वे की। और दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो जयराम सरकार का था वो शिवधाम था। अब शिवधाम के ऊपर तलवार इसलिए लटकती हुई नजर आ रही है क्योंकि यहां पे जो काम के लिए मजदूर लगे थे वो पहले से ही पलायन कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उस कंपनी ने उन्हें पैसे नहीं दिए, उनकी मेहनत की उन्हें कमाई नहीं मिली, इसलिए वो यहां से पलायन कर गए। तो शिवधाम का काम भी अभी लगभग रुका हुआ है, हम ये कह सकते हैं। अब तलवार शिवधाम के ऊपर इसलिए लटक रही है क्योंकि सीएम सुक्खू ये पहले कह चुके हैं कि हालांकि ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था लेकिन बिना बजट का प्रावधान किए ही इसका काम शुरू कर दिया गया था और कोई एक आधारभूत इसमें ढांचा नहीं तैयार किया गया था, पैसे को लेकर इसमें कोई अलॉटमेंट का कहीं जिक्र नहीं था और सिर्फ कहीं ना कहीं जनता को लुभाने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, ये अपने बयान में वो कह चुके हैं। लेकिन हाँ, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर वो जरूर दिलचस्पी दिखा रहे हैं और उन्होंने ये बात कही है कि अगर केंद्र सहयोग करता है तो फिर कहीं ना कहीं ये 2 महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तो हिना, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने गेंद अब भाजपा के पाले में भी फेंक दी है कि अगर भाजपा के विधायक केंद्र से रिक्वेस्ट करें और केंद्र के पास इन प्रोजेक्ट्स को लेकर जाए और केंद्र अगर फिर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फाइनेंशियल मदद अगर प्रोवाइड करा पाए तो उसके बाद हो सकता है ये 2 महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स ये आगे बढ़ाए जा सकते हैं, जिसमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक महत्व रखता है। जी जैस्मिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सीएम बनने के बाद पहली बार मंडी का ये दौरा है सीएम का, सुक्खू का, और क्या इसमें प्रोग्राम रहने वाले हैं, क्या कुछ उनके दौरे में खास रहने वाला है, इसके ताल्लुक से कोई जानकारी?
बिल्कुल हिना, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सीएम सुखू छोटी काशी मंडी के इस महा शिवरात्रि के अंतर्राष्ट्रीय पर्व की शोभा यात्रा में शामिल होंगे और वही इसे इनॉग्रेट भी आज 3 बजे करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जहां मैं मौजूद हूं, टारना मंदिर वो पहुंचे थे। उन्होंने यहां बड़े देव कमरूनाग के दर्शन किए, उसके बाद वो सीधे सर्किट हाउस गए और यहां से 10 बजे उनका सीधे देव सदन जाने का कार्यक्रम है, जहां कुछ देवी देवताओं के ठहरने का कार्यक्रम रखा गया है। वहां पर सर्वदेव कमेटी की तरफ से प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने शिरकत करनी है और उसके बाद 3 बजे शोभा यात्रा में वो शिरकत करेंगे। उसका इनॉग्रेशन, इस अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की वो इनॉग्रेशन करेंगे। तो इस तरीके से आज उनका कार्यक्रम पूरा दिन भर व्यस्त रहने वाला है। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव यहां पर मनाया जा रहा है, पूरी जगह, हर जगह अगर देखें तो रौनक है और क्योंकि सीएम सुखू ये कह चुके हैं कि मंडी को वो टूरिज्म की दृष्टि से एक नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर स्थापित करना चाहते हैं, मंडी के जंजैहली का उन्होंने यहां पर चयन किया है। तो जाहिर सी बात है, कई ऐसे अधिकारी हैं, कई ऐसे समितियां हैं जिनसे उनकी मुलाकात प्रस्तावित है, जिनसे उनकी मुलाकात तय है और इस तरीके से आज उनका कार्यक्रम रहने वाला है। बिल्कुल जैस्मिन, तो आज उनके तमाम जो प्रोग्राम होने वाले हैं उस पर लगातार नजर बनी